हेलो एवरीवन, दिस इज आशिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं एंट्री चैनल पे डेली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे न्यूज इवेंट्स की विच हैव अकर्ड इन द लास्ट 2 डेज, यानी 21 और 22 अक्टूबर के जो इम्पोर्टेंट न्यूज इवेंट्स हैं उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के अंदर आई गिव यू इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस किस तरीके से वो क्वेश्चन या वो न्यूज इवेंट पूछा जा सकता है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो यू नीड टू कीप अ पॉइंट ऑफ ऑल द नोट्स, सारे नोट्स आप बनाते रहें। एंड इस सेशन के बाद आप एंट्री ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर डेली करंट अफेयर्स का क्विज आता है, राइट? तो आप वो क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं टू कीप इन टच विद द क्वेश्चंस। ठीक। सो साथ साथ प्रैक्टिस चलती रहे उसके लिए यू कैन डाउनलोड द ऐप ऑल्सो। तो अभी शुरू करते हैं हमारा न्यूज इवेंट विद द फर्स्ट न्यूज, ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च। ना ये जियो पोर्टल फाइनली लॉन्च कर दिया गया है। ये स्वामित्व स्कीम आप लोगों ने सुना होगा, पहले लॉन्च हुई थी, उस स्वामित्व स्कीम का एक पार्ट था। एंड ये जो जियो पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये क्या काम करता है? इंटीग्रेट्स द मैप एंड लीज प्लान्स एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जितनी भी मैनेजमेंट के पास मैप्स हैं और लीज प्लान्स हैं, उन सबको इंटीग्रेटेड फॉर्म पे इस पोर्टल में डाला गया है। ना इस पोर्टल की खास बात क्या है? इस पोर्टल के अंदर सर्टिफिकेट डिटेल्स, जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी का एक सर्टिफिकेट मिलता है विच इज एन ऑप्शनल, कुछ आई थिंक 1,000 रुपए पे मिलता है प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। तो वो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लॉन्च होगा एंड प्रॉपर्टी की आउटलाइन मैप का ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, उसको इस पोर्टल पे इंटीग्रेट कर दिया गया है, जिससे कि जिसकी प्रॉपर्टी नॉर्मली फॉल्स केसेस या एल्डरली लोगों के साथ लिटिगेशन केसेस बहुत चलते हैं, तो वो केसेस कम हो जाए, अननेसेसरी लिटिगेशन फाइल ना हो, और हो तो उनको उसी टाइम पे रिजॉल्व किया जा सके, उसमें हेल्प करेगा। दूसरी बात, जो भी प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो प्रॉपर्टी के ऊपर चेक लगा सकता है कि उस प्रॉपर्टी पे किसी भी तरह का कोई लॉ सूट तो पेंडिंग नहीं है, कोई केस पेंडिंग तो नहीं है, कहीं वो सीज्ड प्रॉपर्टी तो नहीं है, फ्रॉड केस तो नहीं है। तो वो सारी चीजें इस पोर्टल के ऊपर इजिली एक्सेसिबल होंगी। ठीक। अब जो हमने बोला कि मैपिंग, जो मैंने बोला कि ऑलरेडी प्रॉपर्टी या लैंड की मैपिंग हो चुकी है, तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस मैपिंग? ये जो स्वामित्व स्कीम की मैं बात कर रही थी, स्वामित्व स्कीम के अंदर ड्रोन्स की हेल्प के थ्रू बेसिकली रूरल एरियाज या विलेज एरियाज में प्रॉपर्टी मैपिंग की गई थी, राइट? ये स्वामित्व स्कीम के अंदर किया गया था, राइट? सो इसी को आगे इनहेंस किया गया, राइट? एंड ये जो स्कीम है इसके अंदर अब हमारे पास प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी है और ये GIS एनेबल्ड भी है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एनेबल्ड। तो अननेसेसरी लिटिगेशन, अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने में ये हेल्प करेगा, right? Who has launched it now? That is also a question. So you must know who is the Union Minister of Housing and Urban Affairs. हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने ये लॉन्च किया था। सो यू मस्ट नो अबाउट दैट। तो यहाँ पे आप लोगों को GIS की फुल फॉर्म मिली, यू नो अबाउट प्रॉपर्टी सर्टिफिकेशन नाउ, एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है। नेक्स्ट, PM मोदी is going to launch 3 projects in गुजरात। गुजरात में 3 प्रोजेक्ट साथ में लॉन्च होने वाले हैं। पहले इनके नाम देखते हैं, फिर इन प्रोजेक्ट में क्या है ये बताऊंगी। तो फर्स्ट है अहमदाबाद का यूनाइटेड नेशंस मेहता हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। दूसरा, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर गिरनार रोपवे प्रोजेक्ट, जो एशिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रोपवे प्रोजेक्ट, एशिया का सबसे लंबे रोपवे प्रोजेक्ट्स में से एक है। और किसान सर्वोदय योजना, ये 3 प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं गुजरात के अंदर। अब इन प्रोजेक्ट्स के बारे में देखते हैं। पहले है मेहता हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसके अंदर कुछ 850 बेड्स डाले गए हैं। एंड यू ऑल नो कि ये हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ये बेसिकली बच्चों को ध्यान में रखते हुए ज्यादा लॉन्च किया गया है, राइट? सेकंड जो है ये है गिरनार रोपवे। गिरनार रोपवे कहाँ पे है? माउंट गिरनार में। इट इज ऑन माउंट
गिरनार। और माउंट गिरनार कहाँ पे है? माउंट गिरनार इज इन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट। नाउ ये प्रोजेक्ट सबसे पहले 1983 में प्रपोज किया गया था, फिर कंस्ट्रक्शन 2018 में शुरू हुआ, एंड नाउ इट इज फाइनली, फिर लिटिगेशन अप्रूवल इनके प्रोजेक्ट्स में वो प्रोजेक्ट अटका रहा है, नाउ फाइनली इट इज रेडी, राइट। नाउ ये इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई इज गिरनार रोपवे सो इम्पोर्टेंट? ये जो रीजन है माउंट गिरनार वाला रीजन, ये एक मेजर पिलग्रिम एरिया है, क्योंकि यहाँ पे अमर टेम्पल, दत्तात्रेय टेम्पल और बहुत सारे हिंदू और जैन टेम्पल्स हैं। तो दत्तात्रेय टेम्पल अगर कभी पूछते हैं, दत्तात्रेय टेम्पल अगर कभी पूछते हैं, तो नाउ यू नो कि ये कहाँ पे है, जूनागढ़ गुजरात में। या पूछ लेते हैं कि आमेर टेम्पल कहाँ है, आमेर टेम्पल। तो अगर ये पूछते हैं, दैट इज ऑल्सो स्टैटिक जी के पार्ट, ये भी कहाँ है, जूनागढ़ में। एंड देन वी हैव किसान सर्वोदय योजना, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में, मतलब फार्मर्स को पावर प्रोवाइड करने के लिए है, या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए है। ठीक, तो ये 3 प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं गुजरात में, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर का पंचायती राज एक्ट 1989 फाइनली अब अमेंड हुआ है। तो अमेंडमेंट किस चीज का हुआ है? पहली बात, सेक्शन 10 जिससे ऑनरेरियम मिलता था पंच को एंड सरपंच को, या जिसे हम कहें मानदेय मिलता था, वो मानदेय बंद कर दिया गया है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस मानदेय? ये मानदेय बंद करने से हुआ क्या है? मानदेय इज द एडिशनल अमाउंट दैट वाज गिवन, ये एडिशनल अमाउंट दिया जाता था। तो जो उनकी सैलरी है वो तो मिलेगी, लेकिन 1500 रुपए एज एन ऑनरेरियम उनकी उस पोजीशन के ऑनर में दी जाती थी, वो बंद कर दी गई है। तो पंच को 3000, सरपंच को 3000 मिलते थे, पंच को 1000, दोनों बंद कर दिए गए हैं। ठीक, ये अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने कैसे कर दिया? पहले हमारे पास नहीं था, राइट। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जिससे जम्मू एंड कश्मीर का बाइफर्केशन हुआ था, उस एक्ट के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स अब इश्यूज, मतलब ऑर्डर्स इशू कर सकता है। तो यू मस्ट नो कि कौन सा एक्ट है, 2019 का जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राइट। इसके अलावा देयर इज गोइंग टू बी अ क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, डीडीसी। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल स्टैब्लिश किया जाएगा, और जो डीडीसी होगा वो 5 साल के टर्म पे अपॉइंट होगा। ठीक, तो काउंसिल होगा, और वो काउंसिल कितने टाइम के लिए है? 5 साल के लिए, राइट। नाउ इसके अलावा देर इज हल्का पंचायत अकाउंट्स। ना हल्का पंचायत के अकाउंट्स अब फाइनली, ना हल्का पंचायत क्या है, स्टाफ वगैरह अपॉइंट करते थे, एंड इसके ऊपर वी वर ट्राइंग टू रिड्यूस दी एफर्ट्स। तो इसके ऊपर अब लोग, अब इन ये जो भी अपॉइंट करेंगे स्टाफ हल्का पंचायत, इनको अपने रिसोर्सेस से उस स्टाफ को पे करना पड़ेगा, यानी कि गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ इस पंचायत, जो गवर्नमेंट अपॉइंट करता है पंचायती राज सिस्टम, उस पंचायती राज सिस्टम के अकॉर्डिंग जो लोग अपॉइंट हुए हैं पंच सरपंच, उनके लिए करेगा। हल्का पंचायत के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं देगा। सो इट इज गोइंग टू बी कि अपने रिसोर्सेस से पे करेंगे अगर ये अपना स्टाफ तैयार करते हैं, और जो भी रिसोर्सेज ये लोग यूज करेंगे, यानी जो भी अकाउंट्स प्रेजेंट करेंगे, वो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट एवरी ईयर ऑडिट करेगा। देयर हैज टू बी अ सीए जो इनके अकाउंट्स को ऑडिट करेगा, राइट। तो ये अमेंडमेंट की बात हुई। उसके बाद एक नया ऑर्गन भी डिस्कवर हो गया है इन द थ्रोट। तो ये नेदरलैंड्स के साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया है। इसका नाम है ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड्स, क्योंकि ये सलाइवरी ग्लैंड का ही एक पार्ट है, एक तरीका है, एक इट्स अ टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, जो अपर थ्रोट रीजन में लुब्रिकेशन का काम, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स का काम है, यही काम ये अपर थ्रोट रीजन के लिए करता है। हाउ डिड दे फाइंड? प्रोस्टेट कैंसर का एक रिसर्च चल रहा था, उसके अंदर उन्हें पता चला, बिकॉज ये एमआरआई में डिटेक्ट नहीं होता है, इट इज नॉन डिटेक्टेबल इन एमआरआई, इसीलिए आज तक छुपा होता है ना। यानी अभी तक जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू नहीं पता लगाया जा सकता है ये, एंड दैट इज व्हाई इट वाज हिडन टिल नाउ।
ठीक, तो अब ये फाइनली इट हैज बीन डिस्कवर्ड, ये 1.5 मतलब 1.5 इंच लंबा है, और टॉरस ट्यूबेरियस जो कार्टिलेज होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, और इसका काम होता है अपर थ्रोट रीजन में मॉइस्चर बनाए रखना बेसिकली। ठीक, ना सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे बॉडी में दो तरीके के होते हैं, मेजर और माइनर। मेजर 3 तरीके थे अभी तक, सब मैंडिब्यूलर, पैरोटिड, और तीसरा था सबलिंगुअल। ये आप लोगों का बायोलॉजी सेगमेंट से आ सकता है। तो 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, सब मैंडिबुलर, पैरोटिड और सबलिंगुअल। एंड नाउ ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड भी है, और माइनर यानी छोटे तो बहुत सारे होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं स्मॉल में तो, राइट। All right, now we are going, I hope this has been clear. Location यहाँ इस picture में you can see, for those who want to see, nose के just पीछे की तरफ पड़ता है, right, so it's behind the nose. Now election commission ने एक पैनल तैयार किया है जो एक्सपेंडिचर लिमिट रिवाइज हुई है उसको रिविजिट करने के लिए। तो हरीश कुमार एंड उमेश सिन्हा, हरीश कुमार कौन है, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेटर, एंड इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी जनरल उमेश सिन्हा, इन दोनों को अपॉइंट किया गया है। इन दोनों का पैनल है जो एक्सपेंडिचर लिमिट रिवाइज हुई है उसको सेट करने के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, या जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है, उन्होंने डिसाइड किया कि 10% तक अमाउंट को बढ़ा दिया जाए, राइट। तो उनका क्या पर्सपेक्टिव है कि अभी जो लिमिट है, जो लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए, सॉरी, जो स्टेट इलेक्शंस एंड सेंट्रल इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शन एंड असेंबली इलेक्शन, दोनों के लिए एक सर्टेन लिमिट होती है कि कोई भी कैंडिडेट इस लिमिट से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता है कैंपेनिंग में या किसी भी तरीके से, यानी इलेक्ट होने से पहले जो भी जिस भी तरीके की कैंपेनिंग कर रहे हैं उस कैंपेनिंग में उस लिमिट से ज्यादा खर्चा नहीं किया जा सकता है। ये कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल 1961 के रूल नंबर 90 के अंदर लिखा हुआ है। इट इज अकॉर्डिंग टू रूल 90 ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल 1961 कि एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा खर्चा कोई भी पार्टी नहीं कर सकती है, राइट। अगर वो इससे ज्यादा करती है तो वो इलीगल माना जाता है कि वो पैसा कहीं और से आया है, इट इज, तो उसके ऊपर एक मतलब चेक किया जा सकता है फिर, राइट। नाउ लास्ट रिवीजन 2014 में हुआ था जब आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन हुआ था। तो असेंबली इलेक्शंस की लिमिट कितनी है, यानी स्टेट इलेक्शंस की लिमिट यूजुअली 20 से 28 लाख के बीच में होती है, और लोकसभा इलेक्शन की 54 से 70 लाख के बीच में होती है। अब इसे 10% इंक्रीज किया जा रहा है सिंस कमिंग की कोविड ऑलरेडी चल रहा है एंड इलेक्शंस आर आल्सो कमिंग, तो एक्सपेंडिचर थोड़ा ज्यादा होगा बिकॉज सेफ्टी मेजर्स भी रखने हैं। इसी वजह से द लिमिट्स आर सपोज टू बी रिवाइज्ड, ये लिमिट जो है ये रिवाइज हुई है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो रिवाइज कर दी है बट इलेक्शन कमीशन आल्सो नीड्स टू अप्रूव इट, राइट। सो ये लिमिट के बारे में यू नो अबाउट द रूल्स, ये पता होना चाहिए रूल्स कौन से ईयर में आए थे, कमिटी में कौन कौन है, एंड कितना अमाउंट इंक्रीज किया जा रहा है, एंड कौन कौन से स्टेट्स में अभी बड़े स्टेट्स के अंदर कहाँ पे अभी इलेक्शन होने वाले हैं जहाँ पे ये रूल्स अभी जल्दी ही अप्लाई होने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट, अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स रिलीज हुआ रिसेंटली, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और यूनिसेफ दोनों ने मिलकर तैयार किया। अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में हरियाणा ने टॉप किया, उसका स्कोर 46.7 रहा, और साथ ही साथ हरियाणा ने एक अमेजिंग इम्यूनिटी तैयार करी जो अभी तक किसी की नहीं रही। 93% इम्यूनाइजेशन हुआ है, टीकाकरण 93% हुआ है हरियाणा में। अनीमिया की अगर बात करें तो अनीमिया बेसिकली आयरन और न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ब्लड लॉस की वजह से, वर्म इन्फेक्शन, किसी भी तरीके का वर्म्स की वजह से इन्फेक्शन हो, जो अब डीवर्मिंग डे अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, डीवर्मिंग डे, वो भी इसी से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है। और आयरन अगर बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है तो अनीमिया होता है, और अनीमिया की वजह से वीकनेस आएगी, थकान आएगी, सांस लेने में दिक्कत आती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ,
हेडेक ज्यादा होता है, ड्राई स्किन होगी, तो इनकी वजह से एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है, इंसान की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो वो आउटपुट अच्छा नहीं देगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी भी इफेक्ट होगी, तो हमारी इनकम भी इफेक्ट होगी। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टैकल अनीमिया। एंड इंडिया के अंदर वी हैव सो मेनी केसेस ऑफ अनीमिया आल्सो, वी हैव सो मेनी अनीमिक पेशेंट्स। तो इसके लिए प्रॉपर बैलेंस डाइट चाहिए होती है, एंड वी कैन डायग्नोज इट इजिली, आयरन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। एंड इसके अलावा रिसेंटली थैलेसेमिया और ट्यूबरक्यूलोसिस, इन दोनों की रिपोर्ट्स भी रिलीज हुई हैं, तो वो दोनों भी ध्यान रखना है। एंड नाउ अनीमिया की भी रिलीज हुई है, तो यू नीड टू रिमेम्बर दिस ऑल्सो। और साथ ही साथ तीनों डिजीजेस के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो, बायोलॉजी का क्वेश्चन भी बनता है, राइट। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट या सोगा रिपोर्ट, SOGA, सोगा रिपोर्ट भी कहते हैं इसे। सोगा रिपोर्ट 2020 रिलीज हुई, जो हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन, यूनाइटेड स्टेट्स की हैं दोनों, इन्होंने रिलीज करा। और इसके हिसाब से इंडिया का कंडीशन सबसे खराब है। टॉप 10 कंट्रीज विद हाईएस्ट ओजोन एक्सपोजर, सबसे अधिक ओजोन जोखिम के टॉप या शीर्ष 10 शहरों में आता है, एंड देशों में आता है। PM पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का एक्सपोजर रहा इंडिया में सबसे ज्यादा, इसके बाद नेपाल और फिर नाइजर। सबसे ज्यादा इन्फेंट डेथ्स, बच्चों की मौत एयर पोल्यूशन की वजह से सबसे ज्यादा इंडिया में हुई, उसके बाद नाइजीरिया, पाकिस्तान और इथियोपिया। और सबसे ज्यादा पोल्यूशन लेवल इंक्रीज जो है, यानी बाकी कंट्रीज में डिक्रीज हुआ है, बट इन 5 कंट्रीज में सबसे ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला, इंडिया, नाइजर, बांग्लादेश, पाकिस्तान और जापान, राइट। तो ये स्टैटिस्टिक्स हैं जो एज इट इज इम्पोर्टेंट है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन थर्ड फेज शुरू होने वाला है, जो 2021 में शुरू होगा या लॉन्च होगा। इसके अंदर क्या अलग है, इसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं सुपर कंप्यूटर के, असेंबली यूनिट होते हैं, वो इंडिया के जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, प्रीमियर संस्थान है, वहीं पे बनेंगे। यानी कि सुपर कंप्यूटिंग के अंदर, सुपर कंप्यूटर्स में भी मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है, राइट। मिशन कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग या CDAC, ये इस मिशन को इंप्लीमेंट करेगा या लागू करेगा। इससे पहले वाले जो फेज थे, फेज 1, उसके अंदर सुपर कंप्यूटिंग की स्पीड बढ़ाई गई थी, यानी 6.6 पीटाफ्लॉप्स की गई। फेज 2 के अंदर 8 और इंस्टीट्यूट्स तैयार किए गए, जहां पे सुपर कंप्यूटर्स लगाए गए या तैयार किए गए। साथ ही साथ जो स्पीड थी वो भी, उस पर भी ध्यान दिया गया, तो इसकी स्पीड 6.6 से 10 पीटाफ्लॉप कर दी गई, और ये 2021 में खत्म होगा। अभी ये मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, फेज 2 इज नॉट कंप्लीट येट। बट वन क्वेश्चन दैट कम्स इज कि पीटाफ्लॉप्स क्या है। नाउ व्हाट इज दिस पीटाफ्लॉप? ये कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड होती है, स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर, किस स्पीड से प्रोसेस करता है। तो ये क्या होता है, 1000 ट्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट्स, 1000 ट्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन per second. Per second, 1000 trillion floating points operation is 1 petaflop. And 6.6 petaflop फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में 10 petaflop का हमने टारगेट गेन किया था। नाउ विल हैव सम वन लाइनर्स, कुछ वन लाइनर्स पे भी ध्यान दे देते हैं। तो फर्स्ट इज बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, BRTS सिस्टम, गुजरात में हाल ही में लॉन्च किया गया, सूरत सिटी में। और ये किसके बीच था, कुंभरिया से कडोदरा के बीच में। और ये BRTS सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, द रीजन इज कि इस सिस्टम के अंदर इट इज द लॉन्गेस्ट BRTS सिस्टम, सबसे बड़ा BRTS सिस्टम है। ये कितना लंबा है, इट इज 108 किलोमीटर लॉन्ग, 108 किलोमीटर लंबा BRTS सिस्टम है, राइट। नेक्स्ट, 6th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 22 से 25 दिसंबर के बीच में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होने वाला है। ये इसका अनाउंसमेंट किसने किया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है? वही जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के हैं, वही जो अर्थ साइंस के हैं, दैट इज हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जी इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है दैट दिस IISF इज गोइंग टू बी हेल्ड, एंड इसके लिए मीटिंग न्यू दिल्ली के अंदर हुई। कौन ऑर्गेनाइज करेगा, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगा CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इंडिया इज द फोर्थ मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया। एशिया के अंदर इंडिया चौथा सबसे शक्तिशाली देश है एज पर लोई इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2020। और इसके अंदर इंडिया का स्कोर वैसे डिक्रीज हुआ है, ओवरऑल मेजर पावर से डिक्रीज हुई है इसकी रैंक, दैट इज 39.7। स्कोर 100 में से 39.7 रहा। टॉप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किया इसके अंदर। और ये जो इंस्टीट्यूट है लोई इंस्टीट्यूट, ये है कहाँ पे? तो ये इंस्टीट्यूट है ऑस्ट्रेलिया। इज एन ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट जिसमें ये रैंकिंग की गई। इंडिया 5 और मेजर्स हैं जिसके अंदर टॉप पे रहा। तो 4th रैंक पे रहा इकोनॉमिक कंपैटिबिलिटी में, मिलिट्री कंपैटिबिलिटी में, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस में, कल्चरल इन्फ्लुएंस में। इन 4 इसमें मेजर्स में इंडिया 4th रैंक पे रहा, राइट। ऑल्दो द डिक्लाइन वाज ऑफ 1.3 पॉइंट्स, यानी इससे पहले इंडिया की रैंक बेटर थी, बट देयर हैज बीन अ डिक्लाइन ऑफ 1.3 score. Next, year and CEO of the year and visionary leadership award Praveer Krishna को दिया गया। He is of Trifed and he's the MD of Trifed basically. Trifed stands for Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India. इसका कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है, यू मस्ट नो इट इज रिलेटेड टू ट्राइबल। तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड के MD हैं प्रवीर कृष्णा, एंड इन्हें CEO ऑफ द ईयर और विजनरी लीडरशिप ऑफ द ईयर दोनों का अवार्ड मिला, क्योंकि ट्राइफेड हैज डन अमेजिंग वर्क एट दिस टाइम। उन्होंने काफी सारे ई-कॉमर्स साइट्स के साथ ट्राइबल कम्युनिटी को प्रमोट किया है, राइट। तो दिस वाज अ कलेक्टिव अवार्ड। ये अवार्ड दिया किसने? वर्ल्ड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। वर्ल्ड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने ये अवार्ड दिए थे, वर्ल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 बैंक ऑफ गाना को गया। एंड who is the governor of Bank of Ghana? That is Ernst Addison. Ernst Addison ने इस अवार्ड को रिसीव किया था। ये अवार्ड दिया किसने था? That is also important. तो recently annual central banking awards annual central banking awards दिए गए थे, एंड इसके अंदर सेंट्रल बैंक ऑफ ईयर अवार्ड 2020 का बैंक ऑफ घाना को गया। नेक्स्ट, इंडियन नेवल शिप कावरत्ती जो प्रोजेक्ट 28 का पार्ट है, वो इंडियन नेवी अब कमीशन करने वाली है। सो यू मस्ट नो अबाउट प्रोजेक्ट 28 की। कावरत्ती प्रोजेक्ट 28 का पार्ट है एंड इट इज सून टू बी कमीशन बाय इंडियन नेवी। एंड लास्ट न्यूज इवेंट फॉर द डे, क्योर्ड पोर्टल लॉन्च किया गया। क्योर्ड स्टैंड्स फॉर CSIR अशर्ड रीपर्पस्ड ड्रग्स। ये पोर्टल के अंदर क्या है? ड्रग्स जो रीपर्पज किए गए हैं या पुनर्निर्मित दवाइयों के बारे में जितनी भी डिटेल्स है वो सारी इस पोर्टल पे होंगी। और दूसरी, जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं और जितने भी उपकरणों के ट्रायल हो रहे हैं, उन सब के ट्रायल्स विल बी अपडेटेड ऑन द पोर्टल। तो उपकरणों और नैदानिक परीक्षणों दोनों के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो सारी इस पोर्टल पे अवेलेबल होगी। एंड हु इज द मिनिस्टर? दैट इज हर्षवर्धन सिंह। हर्षवर्धन, right? So over here we wind up the session. We have tried to cover as much data as could be covered, and for more information and practice questions और इसी तरह की और topic oriented videos के लिए आप Entry app डाउनलोड कर सकते हैं Google Play Store से। Over there everyday quizzes updated on current affairs and various videos are there for all the topics, जिससे कि आपको और कहीं जाना ना पड़े, and it's in multiple languages, so not an issue. So thank you so much for being with us, and
We'll see you in the next video. Until then, goodbye, take care, and have a great day ahead.